धर्म ध्वजा उस धर्म का प्रतीक है, वह धर्म जिसने भारत को धारण कर रखा है, संपूर्ण संसार को धारण कर रखा है। और उसकी ध्वजा जो है, जो आपको उन कर्तव्यों का ध्यान दिलाती है जो इस संसार को चलाए रखने के लिए आवश्यक है। उस ध्वजा में क्या है? सूर्य है। और कोविदार का वृक्ष है जो प्रकृति का प्रतीक है। और रंग क्या है? भगवा। भगवा रंग क्या? अग्नि का प्रतीक है। आप में से शायद बहुतों को न पता हो, अयोध्या में भगवान राम का जन्म हुआ। जो हिंदू हित की बात करेगा वही राज करेगा। भारतीय जनता पार्टी अगर इतने साल केंद्र में सत्ता के होने के बावजूद अपने काम नहीं गिना पाती है और काम उनका एजेंडा नहीं है, मसलन जो आपकी डेवलपमेंट है, युवाओं के रोजगार का मसला है। आप भी तो कहते हैं कि 5 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए पूरा करा लो। राजनीति का पूरा एजेंडा एक धर्म के इर्द गिर्द लेके आना, ये तौहीन है, अपमान है उन लोगों का जो किसी को भी नकली मुसलमान या असली मुसलमान के तौर पर नहीं तोलते। धार्मिक बुनियाद कैसे मैं बता देता हूँ। रेवन्ना प्रज्वल रेवन्ना हजारों महिलाओं के बलात्कार का आरोपी, उसको यहाँ से प्रताड़ित करने वाला, उनको प्रधानमंत्री जी ने जाके सपोर्ट किया तो कहा था उसके लिए वोट मांगे, ठीक है। IIT BHU के अंदर 3 बीजेपी IT सेल के युवाओं ने एक लड़की को बलात्कार किया था, उसको बचाने की कोशिश चल रही थी, बाद में उस पर केस दर्ज। सुन लीजिए हाथरस में क्या हुआ, एक दलित महिला का यहाँ से बलात्कार होता है, उसके साथ। नमस्कार दोस्तों, द डिबेट सिनेमा में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग डिबेट देखने वाले हैं सुधांशु त्रिवेदी और शोएब जमाई के बीच, जिनमें सुधांशु त्रिवेदी राम मंदिर और राम मंदिर पे जो ध्वजारोहण हुआ है उस पर डिबेट करते हैं और बताते हैं कि ध्वजारोहण का क्या मतलब है। और शोएब जमाई जो अपनी बातें करता है उसमें बताता है कि धर्म को राजनीति में नहीं लाना चाहिए। भले ही उसकी पार्टी मजहब पे ही टिकी हुई है, लेकिन वो इस तरीके से दिखाता है कि जैसे कुछ नहीं है। आइए हम लोग देखते हैं। धर्म ध्वजा उस धर्म का प्रतीक है, वह धर्म जिसने भारत को धारण कर रखा है, संपूर्ण संसार को धारण कर रखा है। धर्म की परिभाषा ध धातु से है। देखिए समझना चाहिए, हमारे यहाँ संस्कृत में एक एक शब्द का बड़ा गहरा अर्थ है। धा धातु का अर्थ होता धारण करना। धैर्य शब्द इसी से है, धरती शब्द इसी से है, धारण शब्द इसी से है, और धर्म भी इसी से, जिसे कहते हैं धारयात इति धर्मा। वह तत्व जिसने संपूर्ण संसार को, ब्रह्मांड को धारण किया हुआ है, वह धर्म है। और उसकी ध्वजा जो है, जो आपको उन कर्तव्यों का ध्यान दिलाती है जो इस संसार को चलाए रखने के लिए आवश्यक है। इसीलिए उस ध्वजा में क्या है? सूर्य है, ओम है, यानी एटर्नल वॉइस। सूर्य ऊर्जा का प्रतीक है, और कोविदार का वृक्ष है जो प्रकृति का प्रतीक है। और रंग क्या है? भगवा। भगवा रंग क्या? अग्नि का प्रतीक है। आप में से शायद बहुतों को न पता हो, अयोध्या में भगवान राम का जन्म हुआ, पर अयोध्या के राजा के देवता कहां विराजमान है? तमिलनाडु के रंगनाथ स्वामी मंदिर में, जो श्रीरंगम जिले में है। और जिनको राम का ईश्वर कहा जाता वो कहां है? रामेश्वरम में, दक्षिण में। इस ढंग से देश जुड़ता है, और इस रामचरित को अलग अलग भावों में, अलग अलग भाषाओं में कहा गया है। तो मैं सिर्फ एक पंक्ति में कहूंगा, हम लोग जब बचपन में थे और राम मंदिर का आंदोलन था, तो आज ध्वजा देख के जो मन में भाव उत्पन्न होता है, तब हम लोग कहते थे ये राम तो जन जन में व्याप्त है। तो हम कहते थे जन जन के मन में राम रमे, और प्राण प्राण में सीता है, हर हृदय की धड़कन रामायण, पग पग पर बनी पुनीता है। यदि राम नहीं है श्वासों में, तो प्राणों का घट रीता है। तो नरनाहर श्री पुरुषोत्तम का हम मंदिर भव्य बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वही बनाएंगे। शोएब भाई आपकी बारी है, और सीधा आपके पास आता हूं मैं। जो हिंदू हित की बात करेगा वही राज करेगा। देखिए, लोकतंत्र की मर्यादा तो ये कहती है कि जब कोई पार्टी पिछले 11-12 सालों से सत्ता में है तो उसको अपने काम के बुनियाद पर चुनाव में जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी अगर इतने साल केंद्र में सत्ता के होने के बावजूद अपने काम नहीं गिना पाती है और काम उनका एजेंडा नहीं है, मसलन जो आपकी डेवलपमेंट है, युवाओं के रोजगार का मसला है, बच्चों के भविष्य का है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर वो आपका मेन एजेंडा नहीं है तो आप युवाओं के साथ, यहाँ बैठे बच्चों के साथ धोखा कर रहे हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। आप भी तो कहते हैं कि 5 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए पुलिस हटा लो। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। फिर देख लो, चुनाव में भाषण देना, जज्बाती हो जाना एक अलग है। ये जज्बाती हो जाना, पुलिस हटा लो। राजनीति का पूरा एजेंडा एक धर्म के इर्द गिर्द लेके आना, ये तौहीन है, अपमान है उन लोगों का जो बीजेपी के वोटर नहीं है। बरेली में आई थी पुलिस, सुनिए, जूता चप्पल छोड़ आए बरेली के बाजार में। हमने एक पार्टी के तौर पर किसी ने भी यहां से इस्लाम के नाम पर वोट नहीं मांगा। हाँ, जो कांग्रेस के पार्टी में सुनिए, कांग्रेस के नाम पर, कांग्रेस में भी जो मुसलमान होंगे, जो राजद में मुसलमान होंगे, या किसी बीजेपी में जो मुसलमान होंगे, नो डाउट वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। और हम किसी को भी नकली मुसलमान या असली मुसलमान के तौर पर नहीं तौलते, धार्मिक बुनियाद।
राजनीतिक आइडियोलॉजिकल हमारी डिफरेंसेस होगी, उनसे लड़ाई होगी। चूंकि बात हो रही धर्म की, तो मैं बता दूं, बिल्कुल आप भगवान राम को मानते, अच्छी बात, और यहां से आप बिल्कुल उसका मैं आदर करता हूं, सम्मान, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो कर्म कांड हैं वो रावणों जैसे हैं। ओके, कर्म कांड कैसे मैं रावण बता जैसे। देता हूं, रेवन्ना, प्रज्वल रेवन्ना हजारों महिलाओं के बलात्कार का आरोपी, उसको यहां से प्रताड़ित करने वाला, उनको प्रधानमंत्री जी ने जाके सपोर्ट किया तो कहा था उसके लिए वोट मांगे, ठीक है। आईआईटी बीएचयू के अंदर 3 बीजेपी आईटी सेल के युवाओं ने एक लड़की को बलात्कार किया था, उसको बचाने की कोशिश चल रही थी, बाद में उस पर केस दर्ज हुआ। सुन लीजिए, हाथरस में क्या हुआ, एक दलित महिला का यहां से बलात्कार होता है, उसके साथ देखा आप लोगों ने डिबेट, और बताइए कमेंट्स में कि डिबेट कैसा लगा। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि शोएब जमाई इतनी चालाकी से ये बात करता है कि धर्म को राजनीति में मत लाइए, लेकिन इसी के पार्टी के लोग हैं जो 15 मिनट की बात करते हैं। ऐसा दो चेहरा ये सब कहाँ से लाते हैं? जो लोग ये कहते हैं कि हम मजहब के नाम पे ही टिके हुए हैं, जो दिन रात सुबह शाम मजहब की ही बात करते हैं, जो मस्जिद को बार बार लाते हैं बीच में, वो कहते हैं कि राजनीति में धर्म पे चर्चा नहीं होनी चाहिए। ये चाहते हैं कि धर्म के नाम पे कोई भी पार्टी राजनीति ना करे, धर्म के नाम पे सिर्फ हम राजनीति करें। और जिस तरीके से कांग्रेस को लेकर मुसलमानों ने फ़ायदा लिया है कांग्रेस से, उसी तरीके से बीजेपी से भी ले। लेकिन बीजेपी में कुछ ऐसे लोग हैं जो समझते हैं कि ये सब आखिर होता क्यों है। तो आप लोगों ने ये डिबेट देखा, आप लोगों को कैसा लगा ये आप कमेंट्स में बताइए। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड कमेंट्स कीजिए कि आप लोगों को कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।